प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के 50वें राज्यत्व दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सिक्किम प्राकृतिक सौंदर्य और मेहनती लोगों से परिपूर्ण राज्य है, जिसने जैविक कृषि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मैं राज्य की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने आईटीबीपी जवानों को माउंट मकालू की चोटी पर तिरंगा फहराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर 150 किलोग्राम कचरा हटाने के लिए बधाई दी। उन्होंने जवानों की साहसिकता और समर्पण की सराहना की, जो अत्यधिक मौसम की परिस्थितियों में भी अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर जवानों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय वायुसेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की सेना अब पाकिस्तान के हर कोने तक पहुंच सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए मुत्ताकी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने हाल की अफवाहों को खारिज करने और दोनों देशों के बीच विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस पर सिक्किम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विविधताओं से समृद्ध सिक्किम राज्य विकास के सुपथ पर गतिमान रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में राज्य के विकास की कामना की। दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली फायर सर्विस की नई तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। इसमें आर्मर और फायर फाइटिंग रोबोट जैसी अत्याधुनिक मशीनों की विशेषताएं साझा की गई। ये रोबोट संकरी गलियों, ऊंची इमारतों और खतरनाक परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से आग बुझाने में सक्षम है। इनकी मदद से दमकल कर्मियों की सुरक्षा बढ़ेगी और आग पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन चारधाम यात्रा पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य चारधाम यात्रा को पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित बनाना है। इस पहल के तहत यात्रा मार्गों पर 25 ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे इस पवित्र यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाने में सहयोग करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने खेलों के विकास के लिए हर जिले में खेल स्टेडियम बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मलखंभ और जिम्नास्टिक को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में अलग से अकादमी स्थापित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के गोलाघाट जिले के बोकाघाट स्थित हाटी घुली चाय बागान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चाय तोड़ने वाली श्रमिकों से मुलाकात की और उनके साथ चाय तोड़ी, उनकी मेहनत की सराहना की। चौहान ने कहा कि असम की चाय की गुणवत्ता और श्रमिकों की मेहनत ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती के बुल्ढाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्री संत नरहरिनाथ महाराज पैठनगर संस्थान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने संस्थान के प्रमुख मोहन नाथ महाराज से मुलाकात की और संस्थान की गतिविधियों की जानकारी ली। आईएमडी ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में लू की चेतावनी जारी की है। गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। वहीं असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। मानसून केरल में सामान्य स्थिति से पहले पहुंचने की संभावना है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में राहत की उम्मीद है।